नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में आर्टिकल 3 से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। आर्टिकल 3 डिस्क्राइब करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज आर नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मीन्स जो भारत में मौजूदा राज्य हैं जिनका क्रिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से किया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया है, उन राज्यों का नाम बदला जा सकता है, मीन्स चेंज किया जा सकता है। दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है, मीन कि किसी राज्य की जो एरिया है उसको इन्हेंस किया जा सकता है और किसी राज्य की जो बाउंड्री है या उसका एरिया है उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। और संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम भी चेंज कर सकती है। तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि हमारी पार्लियामेंट के पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप रीड्रॉ करने की पावर गिवन है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। समझते हैं और अच्छे से। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब जो अभी राज्य हैं उन राज्यों से इतर अलग एक नया राज्य या एक से अधिक राज्य बना सकने की जो कैपेसिटी है वो संसद के पास है। इसी के साथ जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उन एग्जिस्टिंग स्टेट्स को कई भागों में डिवाइड करके एक या एक से अधिक स्टेट फॉर्मेट किए जा सकते हैं या उनका फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरीके से उनकी बाउंड्रीज को भी चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री एट प्रेजेंट जो भी है, मान लीजिए 300 स्क्वायर फीट है, 300 स्क्वायर फीट है। तो अगर पार्लियामेंट की ये विल हो, इच्छा हो कि इस 300 को 200 कर दें या फिर इसको 500 कर दें, ही कैन, वह कर सकती है। किस आर्टिकल का यूज करते हुए? आर्टिकल 3 का। इसी तरीके से नेक्स्ट बात जो समझने योग्य है वह यह है कि अगर हमारी पार्लियामेंट को ये फील हो कि उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर दे, वह कर सकती है। अब देखते हैं इन सारे एग्जाम्पल्स को या इस सारे प्रोविजंस के क्या एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं इंडियन पॉलिटी में। तो ज़रूर अवेलेबल हैं, वन बाय वन सबको देखते हैं। फर्स्ट तो ये देखते हैं कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ, लागू हुआ, उस समय जो हमारे यहाँ यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स थे वो 4 कैटेगरी में थे, ए, बी, सी और डी। लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा ये जो कैटेगरी 4 टाइप की थी इसको 2 कैटेगरी बना दिया गया, और इस 2 कैटेगरी में एक सिंपल स्टेट बना दिए गए और दूसरा यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और एट प्रेजेंट हम देखते हैं कि अब 28 स्टेट हो गए हैं और 8 यूटीज हो सकते हैं। तो वन थिंग तो एकदम से क्लियर है कि पॉलिटिकल मैप को हमारी पार्लियामेंट रीड्रॉ कर सकती है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि क्या किसी राज्य का नाम चेंज हुआ है। यस, अवेलेबल है एग्जांपल लाइक दैट। उत्तर प्रदेश से ही देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहले नाम संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को चेंज किया गया और एक नया स्टेट क्रिएट किया गया, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था। तो ये भी बात क्लियर है कि नाम भी संसद बदल सकती है और संसद ने बदला भी है। और वेरियस टाइप के एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं आर्टिकल 3 के कॉन्टेक्स्ट में, जिस पर हमारी पार्लियामेंट ने काम किया, और काम करने का मतलब उन्होंने रीड्रॉ किया इंडियन पॉलिटिकल मैप को। इसी में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको भी समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है या उसकी बाउंड्री को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है या डिमिनिश करना है, तो सबसे पहले एक बिल क्रिएट किया जाएगा और उस बिल पर सबसे पहले राष्ट्रपति साहब की पूर्व अनुमति ली जाएगी, यानी कि प्रायर रिकमेंडेशन ली जाएगी। और रिकमेंडेशन देने से पूर्व प्रेसिडेंट अफेक्टेड स्टेट के पास उस बिल को सेंड करेंगे और एक फिक्स्ड ड्यूरेशन को उस पर लिख देंगे। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जो फिक्स्ड ड्यूरेशन है इस बीच
स्टेट लेजिस्लेचर जिसका नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है उसको रिकमेंडेशन देना होगा। अब स्टेट के पास क्या विकल्प हो सकता है? स्टेट यस भी कर सकता है, यस मीन कि हाँ हमारे राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर दीजिए, और वो ना भी कह सकता है कि नहीं हमारे राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन मत कीजिए। पार्लियामेंट के पास क्या ऑप्शन होगा? पार्लियामेंट के पास ऑप्शन पार्लियामेंट की विल पर डिपेंड करता है। पार्लियामेंट चाहे तो अफेक्टेड स्टेट की विल को यानी कि उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे, और चाहे तो ना एक्सेप्ट करे। तो सेंस ये है समरी में कि बिल अफेक्टेड स्टेट के पास भेजा जाएगा, और उस बिल पर रिकमेंडेशन स्टेट दे या ना दे उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा, और उसकी रिकमेंडेशन को पार्लियामेंट माने या ना माने ये पार्लियामेंट की इच्छा पर डिपेंड करेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कई टाइप्स के मेजोरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी में सीन होते हैं। किस मेजोरिटी से किसी राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन यानी कि अल्टरेशन, इंक्रीज एंड डिमिनिशन या रीनेम का मेथड अपनाया जाता है? तो नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की नीड होती है। सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हमारी पार्लियामेंट इंडियन के जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनका नाम भी बदल सकती है, उनकी बाउंड्रीज को भी अल्टर कर सकती है, या उनकी बाउंड्रीज को इंक्रीज भी कर सकती है। आई थिंक आर्टिकल 3 इन समरी आपको समझ में आया होगा। हम उम्मीद करते हैं यह सीरीज आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल होगी। अंत में अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।